इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन अपने मन से कर सकते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है कि व्हेन आ चार्ज फ्लो इन आ कंडक्टर वायर पर यूनिट टाइम ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, अर्थात इस वोल्टेज से चार्ज Q इकाई समय में इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पर फ्लो हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यदि हम मैथमेटिकली रूप जाने तो मैथमेटिकली करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I इक्वल टू Q अपॉन में D। Q क्या है यहाँ पर, चार्ज, D क्या है यहाँ पर, टाइम। तो मैंने भी आपको बताया था कि इस कंडक्टर में पर यूनिट जो चार्ज है यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है, तो उसको हम करंट कहते हैं, और I बराबर में Q अपॉन D। इससे हम यदि हम चार्ज निकालना चाहें तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Q इक्वल टू I इंटू। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्लियर। लेकिन बात ये उठी I इंटू डी कि इसका जो यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो हमें रटने की जरूरत नहीं है। अभी हमने जाना था कि I बराबर में Q अपॉन में T, और इस Q को हम, इसका यूनिट होता है कूलम। तो I इक्वल टू Q को हम रिप्रेजेंट करते हैं कूलम से, तो कूलम को हम केवल C से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम T से। तो हम ये मान सकते हैं कि I का यूनिट क्या हो गया, कूलम पर, टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो I का यूनिट क्या हो गया, कूलम पर सेकंड। लेकिन इस कूलम पर सेकंड की जो खोज की थी वो की थी हमारे एम्पियर में। किसने की थी, एम्पियर में। तो हम Q अपॉन कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर भी कह सकते हैं। तो अब हम करंट का यूनिट क्या मानेंगे, एम्पियर मानेंगे। क्या मानेंगे, एम्पियर मानेंगे। यहाँ तक क्लियर। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका ये इलेक्ट्रिक करंट और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लियर। हाँ, हाँ, अब दोबारा हम इसी को जो हमने अभी पढ़ा है उसको दोबारा जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। When charge flow कंडक्टर क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, व्हेन चार्ज फ्लो ऑन कंडक्टर वायर इन क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होगी और इट्स रिप्रेजेंट
इसको हम किस रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो गई। और इसका मैंने भी आपको बताया था यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भी मैंने आपको बताया था कि आई अपॉन में टी अपॉन में टी, अर्थात चार्ज को हम कूलम से और टाइम को हम सेकंड से। तो आई बराबर में q पर सेकंड या m। यहाँ तक क्लियर? अब बात ये उठी कि इलेक्ट्रिक सर्किट, हाँ ये इलेक्ट्रिक करंट का मतलब व्हेन अ चार्ज फ्लो ऑन कंडक्टर वायर इन क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम इट्स रिप्रेजेंट आई। ये इलेक्ट्रिक करंट है। अब आता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आई का फॉर्मूला होता है Q अपॉन में टी, कूलम, इसका यूनिट होता है कूलम, और टाइम का होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। और इसकी खोज हमारी एम्पियर ने की, तो कूलम पर सेकंड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एम्पियर से करते हैं। अब इसके कुछ कुछ मात्रा मार्केट कब खोलोगे अंदर पता है ना? कब खोलोगे? ये निकली को बस 8 दिन बाद खोलेगा। तो ये जो अभी तक छोड़ देना आया है मैं खोले के आई तो गलत बात है। अंदर है ना? हां अंदर तो इसमें कोई बोल नहीं है। आवाज डिस्टर्ब आ रही है क्या? नहीं। कल आवाज डिस्टर्ब हुई थी। डेफिनेशन ऑफ व्हाट एक काम किया करो, एक पॉइंट के बनने के बाद में बच्चों से एक बार पूछ लिया करो, बात कर लिया करो, ये 5 मिनट 2 मिनट के लिए। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो पूछ सकता नहीं है। टाइम दिया करो आप, तब नहीं तो ऐसा तो कचरा रहेगा सर। अभी से बोलेंगे तो एक एक नाम लेके नाम बता दिया। हाँ, तो अब हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर होता क्या है। तो इसको हम समझने के लिए पहले हम एक सर्किट लेंगे, और इस सर्किट में हम कुछ तो इसको समझने के लिए हम क्या करें, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन एवरी सेकंड थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट। जैसे मान लेते हैं कि एक कूलम का चार्ज, यानी चार्ज क्या है यहाँ पर 1 कूलम, और वो कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है? टाइम बराबर में 1 सेकेंड। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? व्हेन आ 1 कूलम चार्ज फ्लो 1 सेकेंड इन आ सर्किट, यानी जब 1 एम्पियर को हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन आ 1 कूलम चार्ज फ्लो इन आ सर्किट 1 सेकेंड। तो इस सर्किट में क्या होगा? 1 एम्पियर का करंट उत्पन्न हो जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल टू Q अपॉन में T होता है। तो Q का मान क्या मान लें? 1 कूलम, और T का मतलब क्या मान लें? 1 सेकंड। तो ये किसके बराबर होगा? 1 एम्पियर। वीडियो में देखेंगे आप से, तो एक काम आप जैसे लिख दिया ना, अब समझा दो। हाँ, तो अब हम जान रहे हैं कि 1 एम्पियर होता क्या है। तो मैंने भी आपको समझाया था कि व्हेन आ 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इन आ सर्किट, कि जब हम किसी परपथ में 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो करवाएं तो उस सर्किट में उत्पन्न करंट के मान को हम क्या कह सकते हैं? 1 एम्पियर। अर्थात 1 एम्पियर बराबर में 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड।
ये किसके बराबर होगा 1 एम्पियर। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, फाइंड द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स in ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें गिवन में क्या है, Q बराबर में 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है हमारा नेगेटिव होता है, लेकिन हम इसमें ये मानेंगे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपसे पूछ लिया जाए कि एक, ये हमारा आंसर, इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। तो PDF डालेंगे, PDF मिल जाएगा। हाँ, और इसकी अभी आपको PDF मिल जाएगी, और जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप पूछ सकते हैं। अब चलेंगे हम पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगला पॉइंट है हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस।